एक बार एक मज़दूर अपने खेत में काम करने के लिए जाता है, तभी देखता है कि दूर एक जगह से कुछ दुर्गंध आ रहा है और वह फिर हिम्मत जुटाता है और सामने जाता है तो देखता है कि एक लाश है जो कि ज़मीन में दबा हुआ है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है और वह सड़ रहा है जिससे दुर्गंध आ रहा है। फिर वह कुछ लोग को इकट्ठा करता है और वहाँ फिर कुछ लोग आते हैं, तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और उस दबे हुए लाश को निकालती है। निकालने के बाद वहाँ के आसपास के लोग के पूछती है कि इसे आप कोई जानते हैं क्या? लेकिन वहाँ का कोई लोग भी इस लाश को नहीं जान रहे थे। यह लाश एक लेडीज़ का लाश था और अनुमान लगाया जा रहा था कि यह 25 वर्ष के लेडीज़ का लाश है। उसके बाद पुलिस इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसका गला दबाने से इसका मौत हुआ है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस सब उससे पहले सोच रही थी कि यह मर्डर नहीं कुछ और है, लेकिन जब यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई कि यह मर्डर है तो पुलिस हरकत में आती है और इसका सोशल मीडिया खंगालती है। तो पता चलता है कि यह जो महिला है उसका नाम अर्पिता है। पुलिस और गहराई में जाती है तो पता चलता है कि अर्पिता का एक बॉयफ्रेंड और दोस्त होता है जिसका नाम अरुण होता है और अरुण से अक्सर अर्पिता बात किया करती थी। लेकिन जिस दिन अर्पिता गायब हुई थी या से मारा गया था, उस दिन से 2 दिन पहले तक अरुण उसका ना ही तो फ़ोन उठाया था, ना ही मैसेज का जवाब दिया था। पुलिस अरुण को ढूँढने लगती है तो पता चलता है पुलिस को कि अरुण जो है वह पीएचडी का छात्र है और वह बेंगलुरु में है। और पुलिस फिर अरुण के पास जाती है, अरुण से पूछताछ करती है, लेकिन अरुण इतना सफाई से बयान देता है जैसे कि उसका इस मैटर में कोई हाथ ही ना हो। पुलिस अपने कई तरीके से अरुण से पूछती है, लेकिन अरुण का जवाब हर बार एक जैसा होता है। और जहाँ अर्पिता को फेंका गया था वहाँ कई दूर तक सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता है, जिस वजह से पुलिस को कातिल तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और कई वर्ष बीतने के बाद जब वहाँ दूसरे पुलिस ऑफिसर आते हैं तब इस फाइल पे नज़र डालते हैं और जब इस पुलिस को लगता है कि इसका जो दोस्त अरुण है वह 2 दिन जब अर्पिता उसको मैसेज की थी, फ़ोन की थी तो उसका मैसेज या फ़ोन का रिप्लाई क्यों नहीं दिया था। पुलिस को शक होता है और पुलिस अरुण के पास जाने का प्लान बनाती है और बिना बताए जाने का प्लान बनाती है। एक दिन पुलिस की टीम अरुण के कमरे पे बेंगलुरु पहुंचती है और वहां अरुण से बोलती है पुलिस कि हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है और तुम्हारे जो कमरे का है तलाशी लेना है। लेकिन अरुण के कमरा में सिर्फ किताब ही किताब भरा हुआ था। पुलिस पूरे कमरे का छान मारती है, लेकिन कमरे में किताब के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस जाने ही वाली थी तभी एक पुलिस का नज़र एक डायरी पे पड़ता है जो कि बहुत छोटा होता है और उस डायरी को जब पुलिस देखती है तो उसको खोल के पढ़ती है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसमें जिस जिस दिन अर्पिता को मारा गया था और जिस दिन अर्पिता को पुलिस ढूंढ ली थी और जिस दिन अर्पिता का पोस्टमार्टम हुआ था उस डेट को डायरी में साफ साफ लिखा था और जिस वक्त अर्पिता के साथ घटना हुआ था सब कुछ लिखा था। और यह जो अरुण है वह रट्टा मार लिया था ताकि पुलिस को हर बार एक ही जैसा बयान दे सके। और जब पुलिस अरुण को उठाती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो अरुण टूट जाता है, एक कहानी सुनाता है, बताता है साहब हाँ अर्पिता मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन हम पीएचडी का छात्र थे और वह नॉर्मल स्टूडेंट थी और वह कई बार अपने सब्जेक्ट में फेल हो गई थी और हमारा जोड़ी उस अर्पिता से नहीं मिल रहा था और हम अर्पिता से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। लेकिन अर्पिता का हर बार एक ही जवाब था कि हमें अब तुमसे शादी करना है। लेकिन अरुण हर बार टाल देता था और शादी करने से इनकार कर देता था। लेकिन अर्पिता जीत पे अड़ने लगी और अर्पिता बोल दी थी कि अब तुम्हारे घर वालों को मैं बता दूंगा। और अरुण के घर वालों काफ़ी लिखे लोग थे, कई लोग थे, पुलिस ऑफिसर भी थे अरुण के घर वाले। अरुण को जब यह बात अर्पिता बताती तो अरुण को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता और एक दिन अरुण प्लान बनाया कि अर्पिता को क्यों ना रास्ते से ही हटा दूँ। और एक दिन अरुण अपने मोबाइल को अपने कमरे में छोड़कर अर्पिता के पास जाने का प्लान बनाता है। एक पीसीओ से फ़ोन करता है और अर्पिता को मिलने के लिए बुलाता है और मिलने के लिए जब अर्पिता आती है तो एक ऑटो पे बैठता है और इसे कई घंटे के रास्ता में ले जाता है, कई जंगल पार करके, कई खेत खलिहान पार कर
के वहाँ ऑटो वाले को किराया देकर जाने बोलता है और अर्पिता और अरुण वहाँ उतरते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अरुण अर्पिता का गला दबा देता है और जब अर्पिता मर जाती है तो वहीं एक गड्ढा खोदता है और अर्पिता को दफ़न कर देता है। यह बयान सुनने के बाद पुलिस को भी अपने कानों पे विश्वास नहीं रहा। अरुण के खिलाफ चार्जशीट तैयार होता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।